नमस्कार दोस्तों निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा L1 के लिए वैकेंसी निकली है। अर्थात जो अभ्यर्थी रीट 2021 में सिलेक्टेड नहीं हो पाए थे उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अध्यापक लेवल प्रथम के लिए वापस वैकेंसी आ गई है संस्कृत शिक्षा विभाग में और इसकी आवेदन करने की अंतिम तारीख है 20 जुलाई 2022 और नॉन TSP के लिए विज्ञप्ति है अभी और TSP के लिए अलग विज्ञप्ति जारी हुई है और ये कक्षा 1 से 5 के लिए है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कितने पद हैं, कितनी पोस्टें हैं और क्या आपका शुल्क रहेगा, वेतन, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं कि आपको ऐसी एजुकेशन न्यूज़ मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखिए नॉन TSP के लिए यहाँ पर 209 पद है। कुल 209 पदों पर वैकेंसी होने वाली है, जिसमें से संस्कृत के लिए 101 पद है और सामान्य के लिए 108 पद है। अर्थात जिसके संस्कृत से BSTC है उसके 101 पद है और सामान्य से BSTC है उसके 108 पद है। यदि आप दोनों की योग्यता रखते हैं तो आपको दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग शुल्क जमा कराना होगा। और यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rajsanskrit.nic.in पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म आपको OTR के माध्यम से भरना पड़ेगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई 2022 है दोस्तों। और यहाँ पे आपको रीट जो 2021 है वो आपको पास होनी चाहिए, अर्थात आप रीट में 2021 में पास हुए होने चाहिए। रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसमें अनारक्षित के लिए 60% होने चाहिए, EWS के लिए 55%, SC/ST के लिए 55% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% और निःशक्त श्रेणी के लिए 40% और शहरिया के लिए 36% की पात्रता रखी गई है। इतने आप न्यूनतम उत्तीर्णांक से पास होने चाहिए दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान के निवासी भी भर सकते हैं और बाहर के भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है और एक से ज़्यादा आवेदन करने पर अंतिम आवेदन आपका मान्य रहेगा। और यदि आपके दोनों पदों की योग्यता है संस्कृत और सामान्य तो दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग आपका शुल्क जमा होगा दोस्तों। और आपके पास रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके रोल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष आदि आपको जानकारी इसमें फिल करनी रहेगी दोस्तों। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क OBC और सामान्य वर्ग के लिए 150 रुपये रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए 110 रुपये हैं। SC/ST शहरिया के लिए 90 रुपये हैं और जिनकी आय 2.50 लाख से कम है उनकी लिए फीस 90 रुपये रखी गई है। आवेदन आपको SSO ID द्वारा OTR के माध्यम से भरना है दोस्तों। आपने पहले भी आवेदन किया होगा OTR के माध्यम से। OTR क्या है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है दोस्तों। वेतन की हम बात करें तो वेतन के लिए इनका मैट्रिक्स लेवल 10 रहेगा और इनको 2 साल तक परीक्षा काल में इनको 23,700 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं योग्यता की। तो सामान्य के लिए हमारे पास 12th पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ और द्विवर्षीय डिप्लोमा अर्थात जिसको हम DLED या BSTC बोलते हैं वो पास होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसमें B.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 वर्षीय प्रारंभिक BA B.Ed है, BSc B.Ed वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, या जिसके स्नातक है BA है और उसने फिर बाद में 2 साल की B.Ed की है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अर्थात इसमें B.Ed और STC दोनों के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। और जिन अभ्यर्थियों का BSTC में प्रवेश 29 जुलाई 2011 के बाद हुआ है उनके BSTC में 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए और 12th में भी इनके 50% अंक होने चाहिए दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि रीट की जो परीक्षा होती है रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम उत्तीर्ण होना चाहिए, जो भी मैंने ऊपर बताए थे न्यूनतम प्राप्तांकों के साथ। अब बात करते हैं L1 संस्कृत विषय के लिए। तो संस्कृत विषय के लिए संस्कृत से BSTC होना चाहिए, यदि B.Ed है तो संस्कृत से BA B.Ed होना चाहिए दोस्तों और रीट उत्तीर्ण होना चाहिए और शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ जो ये शैक्षिक योग्यताएं हैं इनमें EWS, OBC, SBC, SC/ST जो अभ्यर्थी है, विधवा है, परित्यक्ता है उनको 5% अंकों की छूट है दोस्तों। और आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात
अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। जब आप आवेदन कर रहे हैं तो उससे पहले आपके पास में योग्यता अर्जित होनी चाहिए। उसके बाद में अगर योग्यता है तो आपकी वो अपात्र हो जाएंगे, आप मान्य नहीं होगा। आयु की बात करें तो आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और SC ST को 5 वर्ष की छूट है, सामान्य महिला को 5 वर्ष की छूट है और राजस्थान के मूल निवासी SC ST है तो उनको 10 वर्ष की छूट है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु 50 वर्ष रखी गई है। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% रिक्तियों का आरक्षण प्रदान किया गया है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं TSP एरिया की। तो दोस्तों TSP एरिया के लिए 63 पद है, इसमें से संस्कृत विषय के लिए 40 है और सामान्य के लिए 23 पद है दोस्तों। कुल 63 पदों की इसमें विज्ञप्ति जारी हुई है TSP के लिए। और बाकी जो सभी योग्यताएं हैं, जो भी शर्तें हैं, बाकी सब उसी के समान है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।